सबको जय यीशु। मैं श्रीमती शीला लेनार्ड बिशप चौल नागपुर के रहवासी हूँ। मैं ईश्वर और माता मैया को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अवसर मिला कि मेरे जीवन काल में हुए चमत्कार के बारे में मैं अपनी गवाही दूँ। मैं ओरिजिनली भुसावल की हूँ। मेरे माता पिता माता वेलांगनी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर साल वेलांगनी जाया करते थे और हम सब बच्चों को भी ले जाते थे। मैं भी जाती थी बड़े शौक से, मगर कोई विश्वास के साथ नहीं, प्रार्थना के साथ नहीं, बस ऐसी घूमने फिरने जाती थी, प्रार्थना नहीं करती थी। मुझे माला बिनती के बारे में मालूम ही नहीं था। मेरे माता पिता बहुत माला बिनती बोलते थे। रोज़ मेरे पिताजी रोज़ सुबह चर्च जाते, बहुत भक्त थे। और इस तरह हम लोग बड़े हुए। जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरे विवाह की चिंता होने लगी मेरे माता पिता को, और मुझे भी चिंता होने लगी। कोई सूटेबल जीवन साथी नहीं मिल रहा था। तो मेरा एक परिचित जीजा जिसने मुझसे कहा, और जो ओरिजिनली वेलांगनी के ही थे, वो आते थे घर पर और मुझसे कहा कि शीला माँ, आप रोज़ रोज़री बोला करो, माता से प्रार्थना करो, देखो आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। और यकीन मानिए, कुछ ही महीनों के बाद में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मुझे नागपुर से आया। उनके साथ मेरा रिश्ता हुआ, शादी हुई, मैं नागपुर में आई। जब नागपुर में मैं आई तो ये परिवार बहुत बड़ा, सब फादर और सिस्टरों का परिवार था। इनके परिवारों में बहुत प्रार्थना होती थी। मेरे सास ससुर भी बहुत रोज़ माला बिनती बोलते थे, बहुत प्रार्थना करते थे। मुझे तो प्रार्थना आती नहीं थी, ज़्यादा मैं बोलती भी नहीं थी। और जब मेरी शादी की बातचीत चली, जब मेरे जीजा ने कहा कि तुम रोज़ रोज़री बोलो, तो मैं रोज़री बोलती थी और चुप चुप के रोज़री बोलती थी, क्योंकि मेरी सहेलियाँ मेरी हंसी उड़ाती थी, बहुत भक्त बन गई, इसलिए मैं चुपके से रोज़री बोलती थी। रोज़री का असर ये हुआ कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिला। उसके बाद में जब मैं नागपुर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रार्थना नहीं आती थी। मेरे परिवार में, ससुराल में बहुत प्रार्थना होती थी। मेरे ससुर हर शनिवार को हमारे बिशप चौल में माता मरिया का स्टैचू घुमाते थे, रोज़री बोलते थे। धीरे धीरे मैं भी प्रार्थना में आ गई। उसके पश्चात एक संतान की इच्छा हुई, प्रार्थना की कि माता मरिया मुझे एक बच्चा दे दे, वो भी बेटा दे दे। तो माता की कृपा से मुझे पहला बेटा पैदा हुआ। और बेटा जब पैदा हुआ तो उसके 40 दिन के बाद में मैं जब अपनी आंटी से घर पर आई वापस, तो मैंने देखा कि बच्चे के गले में, मेरे बेटे के गले में यहाँ पे 3 बड़ी बड़ी गिठाने थी। तो मैं डर गई कि ये क्या हुआ करके। तो डॉक्टर के पास लेके डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बहुत छोटा है, अभी कुछ नहीं कर सकते, 3 साल तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तभी माता मरिया से प्रार्थना की कि इसका ये जो भी गिठान है ये ठीक हो जाए, मैं वेलांगनी लाऊंगी। मेरा जो दूसरा बेटा है उसकी भी तबीयत खराब हुई, बुखार उसको रहने लगा और वो भी बीमार रहने लगा। तो डॉक्टर के पास लेके डॉक्टर ने कहा इसको यूरिन इन्फेक्शन है, इसको यूरिन टेस्ट कराइए। यूरिन टेस्ट कराए तो उसमें कुछ गड़बड़ निकली, यूरिन नॉर्मल नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका कल्चर कराना पड़ेगा, जो 48 घंटे यूरिन को रखना पड़ता, उसके बाद में सही रिपोर्ट मिलेगी। मैं डर गई सुनकर, तो मैं सीधा लेकर भागी उसको ग्राटो में, अपने सेमिनरी हिल में, और वहाँ पर माता के सामने उसको रखकर मैंने माता से प्रार्थना की कि माता मरिया, जो कल्चर की रिपोर्ट आएगी वो सही आनी चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। यकीन मानिए, कल्चर की रिपोर्ट भी सही आई। डॉक्टर को बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसा क्या हो गया। बोले उसके यूरिन में तो गड़बड़ी थी, बोले ये रिपोर्ट कैसे नॉर्मल है। ये मैं जानती थी कि ये प्रार्थना का असर था, माता मरिया ने कृपा की थी। जो बच्चे बड़े हो गए, अभी आज से करीब 3 साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हुआ। मैं बहुत सीरियस हो गई, इतना भयंकर रक्तस्राव हुआ कि हम सब डर गए। मुझे लेकर अस्पताल लेकर जाया गया सदर में, एक लेडी डॉक्टर के पास। लेडी डॉक्टर ने कहा कि इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती करो, इनकी हालत गंभीर है, कुछ भी हो सकता है। मुझे श्योरटेक ले जाया गया, वहाँ पर मेरा इलाज किया गया। तो फिर बायोप्सी किया गया, बायोप्सी का एक टुकड़ा भेजा गया पुणे। डॉक्टर ने कहा कि ये तो इनको कैंसर सस्पेक्ट हो रहा है। मुझे नहीं बताया गया। मेरे बच्चे रोने धोने लगे, सब लोग घर में चिंतित हो गए, लेकिन मुझे नहीं बताया गया। बाबा ने बोला कि डॉक्टर को ऐसे कैसे क्या हो सकता। हाँ बोले, हम एक बार फिर देखते हैं। बोले मुझे भी लग रहा है कुछ तो भी डाउट। दोबारा फिर डॉक्टर ने टेस्ट के लिए भेजी पुणे, वो भी रिपोर्ट सही आया। डॉक्टर बोले ये कैसे क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो चमत्कार है। बोले क्योंकि 101% मैं बोलती थी कि कैंसर था। बोले हम लोग सब खुश हो गए। अंत में डॉक्टर को यो कहना पड़ा कि मेरी समझ के परे है, ये तो ऊपर वाले का ही कुछ करामात है। बोले कि इतना सब कुछ होने के बाद में आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आ रहे। मुझे मालूम था
कि ये मेरे ऊपर माता मरिया की बहुत बड़ी विशेष कृपा थी। मैंने आज तक जितनी भी प्रार्थनाएं की है माता मरिया से, मैंने जो कुछ भी मांगा उनसे प्रार्थना के द्वारा, मुझे सब कुछ मिला। मेरा रोज़री में बहुत विश्वास है, माला विनती में बहुत विश्वास है। मुझे मालूम है कि माला विनती जब बोली जाती है पूरे भक्ति के साथ, दिल के साथ, वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। माता मरिया हमारी प्रार्थना सुनती है। मुझे ये अवसर मिला है कि मैं अपना विश्वास व्यक्त करूं। माता मरिया ने जो चमत्कार किया उसकी गवाही दूं। मैं नागपुर आर्च डायसिस के मीडिया टीम को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं अपनी गवाही दूं। मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद देती हूँ। जय यीशु। शोर